नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में हैरान कुन, दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं जहां पर लड़की से डेट मारने का मतलब है पूरी फैमिली के साथ डेट मारना। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती का जवाब नहीं, मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि यहाँ की लड़कियां सिर्फ 6 यूरो में अपने आप को बेचने को तैयार हो जाती हैं। ये मुल्क गैर कानूनी तरीके से जाने वालों को सबसे ज्यादा नेशनैलिटी भी देता है और ये मुल्क यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। शर्मनाक तौर पर यहाँ पर एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर मरना गैर कानूनी है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि इटली है। यानी आज हम आपको इटली के बारे में एक से बढ़कर एक दंग कर देने वाले हकायक बताने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इटली का कैपिटल रोम है और ये शहर बहुत पुराना है। शहर की आबादी सिर्फ 30 लाख है और यहाँ पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में हर साल तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। रोम के बारे में कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। लवर पॉइंट पर आकर लोग किस इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके बारे में ये बात मशहूर है, जो जोड़ा भी यहाँ आकर किस करता है उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इटली की अजीबोगरीब बात यह है कि अगर कोई भी खूबसूरत लड़की यहाँ पर स्कर्ट पहनकर बाहर निकल आए तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इटली में लड़कियों को स्कर्ट पहनने पर गिरफ्तार इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है जब भी लड़की स्कर्ट पहनकर सामने आती है तो उनके जहन में हसीन लड़कियों के ख्यालात आते हैं। मगर हैरान कुन तौर पर इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर छोटी मोटी खाने पीने की चीजें चुराने पर कोई भी सजा नहीं दी जाती। इटली के लोगों की खास बात यह है कि ये जितने जाहिरी तौर पर खूबसूरत हैं उतने ही अंदरूनी तौर पर भी खूबसूरत होते हैं। इटली की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ये इसी चीज का फायदा उठाते हुए सिर्फ 6 यूरो में अपने जिस्म को बेचने को तैयार हो जाती हैं। दूसरे यूरोपियन मुल्कों के मुकाबले में इटली में शादी देर से की जाती है। आमतौर पर इटली की लड़कियां 30 साल के बाद शादी करती हैं, जबकि लड़के 34 साल की उम्र के बाद शादी करते हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि इटली की लड़कियां और लड़के आपस में सेक्सुअल रिलेशन बहुत जल्दी बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सेक्स को एक नेचुरल चीज समझते हैं और यही वजह है कि इटली की लड़कियां आसानी से सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर इसकी दूसरी तरफ इटली के लड़कों को रिलेशंस बनाने पर एग्री करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात की जाए इटली की लड़कियों की तो ये काले और भूरे रंग के घने बाल, गहरी आंखें और गोरी रंगत, दुबली और करवी जिस्म रखने वाली लड़कियां होती हैं। इसके अलावा इटली की लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं। ये अपने रिलेशंस पर खास तवज्जो देने वाली होती हैं, हर चीज को याद रखने वाली और अपने बॉयफ्रेंड का खास ख्याल रखती हैं। ये घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं। ये फैशन करने और बच्चों से प्यार करना बहुत पसंद करती हैं। ये ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो उनका ख्याल रखते हैं और खुद आकर उन्हें रिलेशंस बनाने को कहते हैं क्योंकि ये लव को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। कहा जाता है कि उनके रवैये को तब्दील करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने की सूरत में आपको ही नाकामी का सामना करना पड़ता है। इटली की एक और दंग करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लड़की से डेट मारने का मतलब पूरी फैमिली के साथ डेट मारना है। इटली की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ पीले रंग के फूल पेश करना अच्छा नहीं समझा जाता। नाज़रीन, इटली दुनिया का 8वां अमीर तरीन मुल्क है, जबकि इटली में हर साल करोड़ों लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। शायद आपको सुनकर हैरानगी होगी कि यूरोप में सबसे ज्यादा जलजले भी इसी मुल्क में आते हैं। यहाँ की शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब मानी जाती है। यही वजह है कि आज इटली दुनिया का सबसे ज्यादा शराब प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। इसके अलावा इटली को सबसे ज्यादा वोल्केनोज रखने वाला मुल्क का भी एजाज हासिल है। इटली में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर किसी का भी मरना मना है। इस शहर में कोई भी मर नहीं सकता क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने यह कानून बना रखा है कि आप इस शहर में मर नहीं सकते। इसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। इसके अलावा इटली के शहर मिलान में भी एक दिलचस्प कानून बनाया गया है और वो कानून ये है कि आपको हर वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखना होती है। अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये दुनिया का इकलौता शहर है जहाँ पर स्माइल करना इतना जरूरी है, लेकिन ये कानून हॉस्पिटल और किसी के मरने पर लागू नहीं होता। जबकि इटली के शहर वेनिस में ये कानून लागू होता है कि यहाँ पर सिर्फ काले रंग की कश्ती चला सकते हैं। अगर आपने किसी और रंग की कश्ती खरीदी और इसे वेनिस में चला दिया तो आपको 3 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि आप पर लाइफ टाइम कश्ती चलाने पर पाबंदी भी लग जाती है।
नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग भी इटली में ही है, यानी सुरंग के अंधेरे में ही आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इटली पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे कम लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली के लोग पूरे हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करते हैं और बाकी का वक्त ऐशो इशरत में गुजारते हैं। इटली के बारे में ये भी कहा जाता है कि इटली के लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक ही आदमी ऐसा होता है जो 30 से 35 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के साथ रहता है। 50% इटालियन लोग ऐसे होते हैं जो जितना कमाते हैं साथ साथ उड़ाते रहते हैं। मतलब ये कि यहाँ के लोग कुछ भी सेव नहीं करते। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इतनी तरक्की होने के बावजूद आज तक इटली के 1/3 पॉपुलेशन ने इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया। इटली की एक और खास बात जो इसे बाकी ममालिक से अलग बनाती है वो है इटली में एक वेनिला नाम की वैली जो पहाड़ों के बीचों बीच है। इसकी अजीब बात यह है कि इसमें हर साल 6 माह तक सूरज नजर नहीं आता, बल्कि यहाँ पर रात जैसा ही मौसम रहता है। यही वजह है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने पहाड़ पर बड़े बड़े शीशे लगा रखे हैं जिनकी मदद से सूरज की रोशनी को जमीन पर लाया जाता है। इटली में 17 नंबर को अनलकी समझा जाता है। इटली में किसी भी बिल्डिंग में 17वां फ्लोर नहीं होता। 17 के बाद आपको 18 लिखा हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, इटली में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जहां आप सैर करने के लिए जा सकते हैं। इटली का सबसे खूबसूरत शहर रोम है। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाक़या सबसे मशहूर जगह है। इस बिल्डिंग को रोमन एम्पायर ने बनवाया था। यहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि कैसे इटली पुराने जमाने से ही एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड मुल्क था। नाज़रीन, आपको इस मुल्क की सबसे अच्छी चीज क्या लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।